दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं अपनी पिछली कहानी देवर भाभी की रोमांटिक स्टोरी का भाग 2 लेकर। अगर आपने पिछला भाग सुना होगा तो आपको पता होगा कि देवर भाभी के बीच के रोमांटिक पल किस तरह से चले हुए थे। वही पल अब आगे भी जारी रहेंगे। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। उस रात के बाद हमारे बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। न वह दूर था, न मैं पास थी। लेकिन हमारे बीच की हवा में जैसे कोई अनकहा संगीत बजने लगा था। एक ऐसा संगीत जिसे सिर्फ हम दोनों ही सुन पा रहे थे। अगले दिन जब मैं आंगन में पौधों को पानी दे रही थी, वह बिना आवाज किए पीछे आकर बाल्टी पकड़ लेता है। उसका हाथ मेरे हाथ को हल्के से छू जाता है, इतना हल्का जैसे अनजाने में, लेकिन इतना गहरा कि मेरे अंदर एक लहर दौड़ जाती है। मैं पूछती हूँ, आरव, तू कब आया? वह कहता है, जिस पल से आप बाहर आई थी उसी पल से। उसके बोलने का अंदाज, उसकी आंखों की चमक और मेरा दिल, तीनों हर दिन और गहराई में उतरते जा रहे थे। वह फूलों के बीच झुकते हुए कहता है, भाभी, फूलों को समझना आसान है, लेकिन आपको समझने में बहुत वक्त लगता है। मैं मुस्कुराकर पूछती हूँ, अच्छा, तो तू समझ क्या पाया? वह सीधा खड़ा होकर एक कदम मेरी तरफ बढ़ता है और कहता है कि आप खुद से ज्यादा दूसरों को सोचती हैं, इसलिए मुझे भी आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। उसके शब्द किसी भी रोमांस से गहरे थे। लेकिन उसी दिन दोपहर में बिजली चली जाती है। घर के सारे लोग खेत में एक कार्यक्रम में गए होते हैं। मैं और आरव अकेले होते हैं। अटारी से आवाज आती है। मैं फिसल जाती हूँ और वह मुझे बाहों में थाम लेता है। इस बार वह मुझे तुरंत छोड़ता नहीं। मेरी सांस उसकी छाती पर, उसकी ठुड्डी मेरे बालों पर, और हमारे बीच बस एक धड़कन की दूरी। वह फुसफुसाता है, हर बार आपको संभालने के बाद मुझे खुद को क्यों संभालना पड़ता है? मैं पूछती हूँ, क्या तेरे मन में कुछ है? वह नजरें झुका लेता है और कहता है, अगर है भी तो वह मेरा मन है, आपकी हद नहीं। मैं आपकी हद नहीं लांघूंगा। मैं उसकी ठुड्डी ऊपर उठाकर पूछती हूँ, और अगर मेरे मन में भी कुछ हो? वह कांप जाता है। वह मुझे छूना चाहता है, लेकिन आखिरी पल खुद को रोक लेता है। कहता है, आपका नाम नेहा है, लेकिन मेरे लिए आप भाभी हैं। और यह शब्द मेरी सारी इच्छाओं पर ताला लगा देता है। मैं आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए आपको छू नहीं सकता। उसकी यह मर्यादा मेरे दिल में गहराई तक उतर जाती है। रात भर मैं उसी बात से कांपती रहती हूँ। सुबह घर में खामोशी होती है, उसका कमरा खाली मिलता है। माँ कहती हैं, वह 2 दिन के लिए शहर गया है। मेरा दिल टूट जाता है, पर रात 11 बजे वह भीगा हुआ वापस आता है। मैं पूछती हूँ, तू वापस क्यों आ गया? वह कहता है, भाभी, आपसे दूर रहना मेरे लिए 2 दिन नहीं, 2 साल जैसा था। वह मेरे इतना करीब आ जाता है कि उसकी सांस मेरे चेहरे को छूती है। उसकी उंगलियां मेरे गीले बालों को हटाती हैं और वह कहता है, आपके बिना घर घर नहीं लगता। पहली बार मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और पूछती हूँ, क्या तू मुझे छोड़कर जा सकता है? वह कहता है, नहीं भाभी, मैं नहीं जा सकता। फिर वह कबूल करता है, मेरी भावनाएं देवर की नहीं हैं। मैं आपको चाहने लगा हूं, लेकिन आपको छूकर इस चाहत को गंदा नहीं कर सकता। मैं पूछती हूँ, तू मुझे गंदा समझता है? वह घबरा जाता है, मेरा चेहरा पकड़कर कहता है, नहीं नेहा, आप इतनी पवित्र हैं कि मैं खुद को आपके लायक नहीं समझता। बारिश शुरू होती है, पर्दा उड़ता है। वह मेरे हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता, लेकिन पास भी नहीं रह सकता। मैं बस आपकी परछाई रहूंगा, न छू पाऊंगा, न दूर जा पाऊंगा। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। वह पीछे हट जाता है। मैं पूछती हूँ, इस कहानी का अंत क्या होगा आरव? वह मुड़ते हुए कहता है, जो अंत आप चाहेंगी वही मेरा अंत होगा, और चला जाता है, मुझे उसकी गर्म उंगलियों की अधूरी चाह के साथ छोड़कर। आरव के जाते ही मेरा दिल ऐसा धड़कने लगा जैसे किसी ने उसकी रफ्तार हाथों से पकड़कर तेज कर दी हो। उसके आखिरी शब्द, जो अंत आप चाहेंगी वही मेरा अंत होगा, मेरे कानों में ऐसे तैर रहे थे मानो वे सच बनकर हवा में लटक गए हों। मैंने दरवाजा खोला। बाहर पड़ोसी खड़ी थीं। कोई जरूरी काम था, पर मेरे कान उन्हें सुन नहीं रहे थे। मन में बस एक ही सवाल अटका हुआ था, अगर मैं ही अंत तय करूं तो मेरा दिल क्या चाहता है? उस रात नींद बिल्कुल नहीं आई। बारिश बंद हो चुकी थी,
लेकिन मेरे अंदर का तूफान बढ़ता जा रहा था। मैंने बार बार खुद से पूछा, क्या ये प्यार है, या बस एक खिंचाव, या कुछ ऐसा जो दोनों के बीच के रिश्ते को नामहीन बनाता है। अगली सुबह घर में तनाव जैसा माहौल था। मैं मंदिर में दिया जला रही थी। दिल कांप रहा था, हाथ भी। उसी वक्त आरव धीरे से अंदर आया। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी नहीं। लेकिन चुप्पी उस दिन पहली बार इतनी भारी और इतनी गर्म थी कि जैसे दोनों के बीच जलने लगी हो। वह कुछ कदम दूर खड़ा था, फिर 2 कदम और आया। मैं उसे देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। आखिर वह मेरे बिल्कुल पीछे आकर रुक गया, इतना करीब कि उसके कदमों की गर्मी मैं अपने एड़ियों में महसूस कर सकती थी। उसने बहुत धीमे से कहा, नेहा, क्या आप आज भी चाहती हैं कि मैं मर्यादा में रहूं? मैंने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जागी हुई थीं, और उनमें 2 बातें साफ दिख रही थीं, दर्द और चाह। मैंने धीरे से कहा, और अगर मैं चाहूं कि तू मेरे दिल की सुने? उसके होंठ कांप गए। वह 1 कदम और आगे बढ़ा। अब वह इतना पास था कि अगर हवा थोड़ा भी तेज चलती तो हम दोनों एक दूसरे से टकरा जाते। उसने पूछा, आपका दिल क्या कह रहा है, नेहा? उसने पहली बार मेरा नाम पूरा और साफ बोला। मेरी देह में बिजली सी दौड़ गई। मैंने कहा, मेरा दिल कह रहा है कि तू मुझे छोड़कर कहीं न जाए। उसने मेरी आंखों में देखा, सीधे, गहराई से, बिना पलक झपकाए। उसकी सांस मेरी सांस से टकराने लगी। वह बोला, और आपका दिमाग? मैं रुक गई। उस सवाल में ही पूरी कहानी छिपी थी। दिमाग कह रहा था, हद है, रिश्ता है, मर्यादा है। दिल कह रहा था, रुको, पास आओ, मत छोड़ो। मैंने सच्चाई बोली, मेरा दिमाग कह रहा है कि यह गलत है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि यह सच है। आरव के कदम लड़खड़ा गए। वह दीवार से लगकर खड़ा हो गया, मानो उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। कुछ पल बाद वह मेरे पास आया, और पहली बार उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पूरे अधिकार से लिए। पहली बार, बिना झिझक, बिना दूरी, बिना बहाना। उसकी आवाज भारी थी, नेहा, अगर हम 1 कदम भी आगे बढ़े तो शायद मैं वापस नहीं रुक पाऊंगा। मैंने कहा, क्या तू रुकना चाहता है? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखा। उस नजर में ऐसा तूफान था कि कोई भी औरत उस नजर में पिघल जाए। वह मेरे और करीब आया। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं बची थी। सिर्फ धड़कनें थीं, सिर्फ गर्मी, सिर्फ एक उबलती हुई इच्छा जिसे हम महीनों दबाते रहे थे। उसने मेरे बाल पीछे किए। मेरी गर्दन पर उसकी सांस फिसली। मैं कांप उठी। उसने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। मेरे साथ नहीं तो भी, पर खुश। मेरी आंखें भर आईं। और तू? मैं आपके साथ रहकर मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, और आपसे दूर रहकर खुद को नहीं तोड़ना चाहता। उसकी आवाज में टूटन इतनी थी कि मेरा दिल फट गया। उस एक क्षण में मुझे समझ आ गया, हम दोनों एक दूसरे को जितना चाहते थे, उससे 100 गुना ज्यादा हम दोनों एक दूसरे को खोने से डरते थे। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। हम दोनों चौंक गए। वह तुरंत मेरे हाथ छोड़कर पीछे हट गया, इतना पीछे कि हमारे बीच फिर पूरा कमरा आ गया। आवाज आई, नेहा, तुम्हें बाहर बुलाया है। आरव मेरी ओर देखता रहा। मेरी आंखें कांपती रहीं, और उस वक्त हम दोनों को एक साथ एक ही बात समझ आ गई। हमारा रिश्ता इच्छा से नहीं, डर से नहीं, बल्कि अधूरेपन से ही पूरा होता है। आरव ने धीमे से कहा, नेहा, अगर किस्मत में कुछ लिखा होगा तो वह खुद वापस आ जाएगा, बिना हमारी गलती के। मैंने पूछा, और अगर नहीं लिखा? वह हल्का सा मुस्कुराया, दर्द भरी मुस्कान। तो भी मेरी जगह आपके दिल में रहेगी, चाहे छू ना सकूं, पर रहूंगा। उसने मेरी ओर आखिरी बार देखा, इतनी देर तक कि मेरी सांस रुक गई। फिर वह मुड़कर चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। उसकी गर्माहट हथेलियों पर जिंदा, उसकी सांस गर्दन पर जिंदा, और उसकी चाहत दिल में जिंदा। हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, पर हमने सब कुछ महसूस कर लिया था। आरव के जाने के बाद मैं कुछ मिनट तक वहीं खड़ी रही। कमरा खाली था, पर भीतर सब कुछ भरा हुआ। धड़कनें, गर्मी, दर्द, और एक ऐसी चाहत जिसे किसी रिश्ते का नाम देना भी मुश्किल था। दरवाजे के बाहर जो लोग मुझे बुला रहे थे, उनकी आवाज धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। मेरे मन में बस आरव का चेहरा, उसकी आंखें, उसके हाथों की वह गर्मी थी जिसे मैंने खुद पकड़कर छोड़ा था। मैं बाहर गई,
पर मन उसका पीछा कर रहा था। बाहर पंडित जी खड़े थे। घर में पूजा रखी गई थी। मैं यंत्रवत पूजा में बैठी, पर आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जातीं, कहीं वह वापस आ रहा हो। पूरी पूजा में मन एक ही बात कह रहा था, क्या यह हमारा अंत था या एक परीक्षा? शाम होने पर मैं कमरे में गई तो माँ ने कहा, आरव, शहर वापस जा रहा है? अभी सामान बांध रहा है। कुछ जरूरी है क्या? मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, अभी? इतना जल्दी क्यों जा रहा है? माँ बोली, बच्चा परेशान दिख रहा था। कह रहा है कि यहां रहकर मन उलझ रहा है। मेरी सांसें रुक गईं। उसकी उलझन का कारण मैं ही थी। मैं चाहती थी कि वह रहे, पर मैं यह भी जानती थी कि उसे रोकना उसके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। मैं धीरे धीरे उसके कमरे की ओर चली। दरवाजा आधा खुला था। अंदर उसने अपना बैग पैक कर लिया था। कमरा बिखरा नहीं, पर उसका चेहरा बिखरा हुआ था। उसने मुझे देखा और एक पल में उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने मुस्कान छुपाने की कोशिश की। आ जाइए, मैं अभी जा ही रहा था, उसने कहा। मैंने कहा, इतनी जल्दी क्यों? वह बोला, क्योंकि अगर मैं एक दिन और रुक गया तो शायद मर्यादा बचा नहीं पाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर मेरे पैरों में जैसे जान नहीं रही। मैंने धीरे से पूछा, और तू खुद को तड़पाएगा? उसने कठिनाई से कहा, तड़पने से अच्छा है आपको किसी की नजर से बचाकर चले जाना। कमरे में सन्नाटा फैल गया। हम दोनों दरवाजे के बीच अटके खड़े रहे। मैं उसके पास आई, इतना करीब कि अगर मैं एक हाथ बढ़ाती तो उसका चेहरा छू लेती। मैंने कहा, तू जा सकता है आरव, लेकिन एक बात जाना, मैंने तुझे कभी गलत नहीं समझा। इस एक वाक्य ने उसकी पूरी मजबूत बनावट को तोड़ दिया। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, और मैं आपको कभी गलत नहीं होने दूंगा। फिर उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैंने सोचा वह मेरा हाथ थामेगा, पर उसने मेरा हाथ पकड़ा नहीं। उसने बस मेरी कलाई पर उंगलियां रखीं, हल्के से, बहुत हल्के से, जैसे कोई पंख गिर रहा हो। वह बोला, अगर मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा। मेरी आंखें भर आईं, सांसें तेज हो गईं। मैंने कहा, और अगर मैं चाहूं कि तू छोड़े ही नहीं? उसने पहली बार मेरी ओर ऐसी नजरों से देखा जिसमें चाहत और दर्द दोनों अपनी सीमा पर थे। लेकिन उसने मुड़कर अपना बैग उठाया। मैं आपको अपने साथ गिरने नहीं दूंगा, उसने कहा, और वह बाहर निकल गया। मैं दरवाजे पर खड़ी रह गई, उसे जाते हुए देखती रही। धीरे धीरे, एक एक कदम, जैसे हर कदम उसे मुझसे दूर नहीं, बल्कि खुद से दूर कर रहा था। वह दरवाजे तक पहुंचा, ठहरा, मुड़ा, और इतनी धीमी आवाज में बोला कि वह हवा से भी हल्की थी, नेहा, अगर किसी और जन्म में हुआ तो मैं पहले आपका नाम लूंगा, फिर अपनी मर्यादा। मैं सुनते ही टूट गई। आंसू बहने लगे, पर वह नहीं रुका। मैंने उससे पूछा, आरव, क्या तू कभी वापस आएगा? उसने अपना चेहरा उठाया, आंखें सीधी मेरी आंखों में डालकर कहा, अगर किस्मत ने हमें गलत जगह मिलाया है तो शायद किस्मत ही हमें सही जगह भी मिलाएगी। फिर वह मुड़ गया, दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा, और वही क्षण कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। दरवाजे के ठीक बाहर उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस लिफे में एक पत्र। पत्र मैंने नहीं लिखा था, मेरे पति ने लिखा था, जिसमें लिखा था, आरव, नेहा को संभालना, मैं 1 महीने और नहीं लौट पाऊंगा। मैं वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह जम गई। आरव ने पत्र मुझे नहीं दिखाया, पर उसके चेहरे पर दिख गया। वह इस घर को छोड़कर नहीं, मेरे पति की जिम्मेदारी निभाने के लिए ही जा रहा था। उसने अंतिम बार कहा, नेहा, मैं आपकी हद नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यह हद आपके लिए नहीं, आपके रिश्ते के लिए है। और वह चला गया। मैं वहीं खड़ी रही। उसकी अधूरी चाह मेरे भीतर धड़कन बनकर रह गई। वह गया नहीं, बस दूरी में बदल गया। और मैंने पहली बार समझा, कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रहते हैं, और कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी पूरे। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी का यह भाग भी आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलती हूँ किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।